हुए हैं, अजगर क्षेत्र में विकास की धारा बह गई है। काम किए हैं मगर थोड़ी सी देरी हुई। युवा यहाँ बिल्कुल बेरोजगार है, युवाओं के लिए कोई साधन नहीं है। हमारे मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही इस कॉलेज को उतारा है। साथ में युवाओं के लिए वो सोचते हैं कि आपको गैस की दवा और मतलब खांसी की भी दवा नहीं मिलेगी। 15 महीनों में उन्होंने 100 करोड़ के ऊपर की योजनाएं यहाँ लेके आए। जिस 100 करोड़ रुपए का विकास किया तो 100 करोड़ की बालू निकाली है पन्ना से सतना जाओ तो 4 घंटे लगते थे, लेकिन आज इतना डेवलपमेंट हुआ है कि आज 1 घंटे में हम पन्ना से सतना पहुंच सकते। भाजपा ने बेमारू प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदेश बनाया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज न्यूज स्टेट की टीम पहुंची हुई है पन्ना में, और पन्ना में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी फाइट दिख रही है। क्या माहौल है चुनाव में, आज जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग पन्ना के हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। पन्ना की जनता हमारे साथ है और इन्हीं से जानेंगे कि हीरो की नगरी पन्ना में क्या है चुनावी माहौल। सबसे पहले सर, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल तो टोटल कांग्रेसमय है पन्ना के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 2023 में मध्य प्रदेश में और 24 में देश से उखड़ के फेंकने वाली है, क्योंकि जनता परिवर्तन के माहौल में है, परिवर्तन चाहती है। इन्होंने 18 साल का कुशासन देख लिया है मध्य प्रदेश का, शिवराज सिंह चौहान का, और अब बीजेपी की जो अपने आप को कैडर बेस पार्टी बताती थी, इनकी फूट सड़कों पर दिख रही है। क्या माहौल दिख रहा है सर पन्ना? माहौल बराबर का है, ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस का है या भाजपा का है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो मंत्री थे यहाँ से, कद्दावर मंत्री थे, बड़े मंत्री थे, उन्होंने काम भी बहुत सारे किए। बशर्ते देरी हुई कामों में। लास्ट में मेडिकल कॉलेज है, उसका प्रभाव मिला है, मगर वो जमीन पे नहीं उतर पाया। काम किए हैं मगर थोड़ी सी देरी हुई। रोजगार का प्रमुख बातें हैं जो जनता से निकल कर आती है कि रोजगार भी एक मुद्दा है, क्योंकि रोजगार लोगों पास नहीं पहुंच पाया। वन और राजस्व का विवाद रहा, वो उसकी अटकलें भी प्रभावशील करेंगी इस चुनाव में, क्योंकि उन अटकलों के कारण, जैसे पन्ना को हीरे के लिए जाना जाता है, मगर हीरे को निकालने में जो परेशानियां आई उसका भी प्रभाव चुनाव में पड़ने वाला है। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर। क्या माहौल इस बार पन्ना में दिख रहा है, और क्योंकि मंत्री यहाँ से हैं तो उम्मीदें और ज्यादा, क्या उन पर खरे उतर पाए? भारतीय जनता पार्टी यहाँ काफी समय 85 से लेकर कुछ समय का अंतराल छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लगातार जीतती रही। इसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार चूंकि प्रदेश में एंटी कन्वेंसी का माहौल है, ऐसे में लगता है कि यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला होगा। बन रहा है क्या कांटे का मुकाबला सर? जी नहीं बन रहा है, यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और जो कि मुख्य कारण यही है, जो कृषि महाविद्यालय आए हैं और अपना रुंज डैम जो खुल रहा है, और भी बहुत विकास हुए हैं। अजगर क्षेत्र में विकास की धारा बह गई है। बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने जितने काम किए हैं उतने आज तक किसी भी मिनिस्टर मंत्री ने काम नहीं करवाए। अच्छा, ऐसा है क्या? जितने काम उन्होंने किए और पूरी तरह जनता संतुष्ट है क्या? देखिए, पन्ना विधानसभा की जो स्थिति है, पन्ना विधानसभा में 2018 में सरकार कांग्रेस की बनी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, 2 साल कोरोना में निकल गए। हमारे विधायक और मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को 15 महीने का काम मिला, कार्यकाल मिला। इन 15 महीनों में उन्होंने 100 करोड़ के ऊपर की योजनाएं यहाँ लेके आए। काम बहुत से हो चुके हैं, बहुत से चालू है। ये पन्ना नगर की सबसे बहुप्रतीक्षित मांग थी। यहाँ आंदोलन भी हुए मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज भी सैंक्शन हो गया है। वो घोषणा नहीं है, सैंक्शन हो गया है। 100 सीट को अगले सत्र से यहाँ छात्र कृषि महाविद्यालय यहाँ आ गया है। पिछली बार जब 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि पन्ना में कृषि महाविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज हम खोलेंगे, लेकिन 15 महीने की सरकार जब कांग्रेस की बनी तो पन्ना का कृषि महाविद्यालय जो सैंक्शन था वो माननीय कमलनाथ जी अपने छिंदवाड़ा में लेके चले गए। उसके बाद कोरोना के बाद फिर से हमारे सांसद जी ने और मंत्री जी ने प्रयास करके कृषि महाविद्यालय यहाँ चालू किया, और यहाँ पे कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ काम नहीं हुआ हो। ऐसा है, कोई क्षेत्र नहीं है यहाँ काम, जो कुछ युवाओं की भी उम्मीद थी, पूरी हुई है क्या? युवाओं की उम्मीद पूरी हुई है, लेकिन अभी पूर्णतः पूरी नहीं हुई है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है इस शहर में। परेशान है आदमी बहुत ज्यादा, बेरोजगारी चरम पर है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में माहौल है, और मध्य प्रदेश में तो माहौल है ही है। मध्य प्रदेश की जनता समझ गई, जब इन्हें केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ा,
मध्य प्रदेश में लड़ाने के लिए, तो आप सोच लीजिए कितनी ज्यादा मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी। कितना ज्यादा इन्होंने बेरोजगार जो युवा घूम रहे थे उनको और ज्यादा बेरोजगार किया है। पटवारियों से पैसे ले लेके उनको उनकी नियुक्तियां की हैं जो आज तक नियुक्त नहीं हो पाए हैं। और पन्ना में अवैध उत्खनन जो कह रहे थे माननीय कि 100 करोड़ रुपए का विकास किया, तो 100 करोड़ की बालू निकाली है पन्ना से, 100 करोड़ रुपए कमीशन खाया है। मोमेटो, एक भारतीय जनता पार्टी के जो मामा है शिवराज सिंह, उनके नाम से मोमेटो, उन्होंने 50% हर विभाग से कमीशन खाया। ठीक, क्या मसले हैं यहाँ पर युवाओं के? जी बिल्कुल, युवा यहाँ बिल्कुल बेरोजगार है, युवाओं के लिए कोई साधन नहीं है। लेकिन हम जो हमारे साथी उनके धैर्य और साहस का मैं को प्रणाम करता हूं कि उनने कहा कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आया है। आचार संहिता से आधे घंटे पूर्व, आचार संहिता लगने से आधे घंटे पूर्व पन्ना में कागज में मेडिकल कॉलेज आया, लेकिन फिर भी मैं इनके धैर्य और साहस को प्रणाम करता हूं। और मैं इनसे निवेदन करता हूं कि अब पन्ना के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, आम जनता के विकास के लिए, युवा के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए आप भी सब लोग शामिल हुई, कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस को जिताइए, क्योंकि मध्य प्रदेश। ठीक, पन्ना की पहचान तो है, टाइगर रिजर्व से है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, लेकिन इसके साथ क्या चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं कि बहुत कुछ अब करने को बचता नहीं है? बहुत कुछ करने को बचता तो सब है। अभी हमारे साथी ने कहा कि 2 साल कोरोना था और 1.5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। साथी बताना भूल गए, इससे पहले भी इनकी मिनिस्टर थी, 2003 से इनकी सरकार है। सिर्फ 15 ही महीने बस की ब्रजेंद्र प्रताप सिंह थे, उसके पहले आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ विकास, 18 साल का विकास 18 दिन में नहीं। यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए थे, बोले मेडिकल कॉलेज के लिए जिस दिन पन्ना की जनसंख्या 10 लाख हो जाएगी उस दिन मेडिकल कॉलेज दे देंगे। अभी पन्ना को मेडिकल कॉलेज नहीं दिया जा सकता। ये उनका चुनाव आचार संहिता लगने के एक माह पूर्व का मिल गया। अब मिल गया? कहाँ मिल गया? कौन से कागज में? आधा घंटा पहले कह रहे हैं कि अब वो ये कह रहे हैं कि जमीन पर उतर रहा है, तो मेडिकल कॉलेज को लेकर अभी भी क्या संशय है? नहीं, बिल्कुल कोई संशय नहीं है। देखिए, कोई भी कॉलेज यहाँ पे आता है, कोई विश्वविद्यालय आता है, उसकी सुचारू रूप से योजना बनाई जाती है। योजना बनाने के बाद वो पारित होता है। अब वो संयोग बस आधा घंटा पहले हो गया, लेकिन मिला। इस मेडिकल कॉलेज के लिए कई आंदोलन किए, युवाओं ने किए, और ले दे के हमारे मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही इस कॉलेज को उतारा है। साथ में युवाओं के लिए वो सोचते हैं। इसी पद्धति में उन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज खोला। खोरा में भी विश्वविद्यालय, ऐसी चीजें हैं जो यहाँ हो सकती थी, नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। अभी केवल जो एक पत्र डला है वो सैद्धांतिक स्वीकृति। किसी भी चीज की स्वीकृति के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और स्टाफ की स्वीकृति होती है। आप कहते हैं अगले साल में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। यहाँ पर जो मेडिकल हॉस्पिटल की स्थिति ये है कि आपको गैस की दवा और मतलब खांसी की भी दवा नहीं मिलेगी। इस तरीके के स्वास्थ्य के हालात बेहद ही खराब है और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए पन्ना में बेहद ही जरूरत है। क्या माहौल लग रहा है सर पन्ना में? जो दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें लग रही हैं? कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। यहाँ से जो हमारे माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी थे, अभी जो चुनाव में लड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत विकास किया है। जब से वो यहाँ पे आए, उन्होंने चाहे नीचे घाटी हो या ऊपर घाटी हो, कहीं भी विकास के लिए कम नहीं है। कैसा चल रहा है सर काम धंधा, और क्या दिक्कतें हैं, और कितना काम हुआ है पिछले 5 साल? काम तो बहुत हुआ है भैया। हम 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखे और वर्तमान का मध्य प्रदेश देखे। संभवतः आप या तो सतना रोड से आए होंगे या छतरपुर रोड से आए होंगे। एक दौर वो था 2003 के पहले कि जब आप छतरपुर से पन्ना हो तो 4 घंटे लगते थे, पन्ना से सतना जाओ तो 4 घंटे लगते थे। लेकिन आज इतना डेवलपमेंट हुआ है कि आज 1 घंटे में हम पन्ना से सतना पहुंच सकते हैं, 1 घंटे में पन्ना से छतरपुर पहुंच सकते हैं। रही बात सरकार की, तो 100% जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं प्रदेश में और इस विधानसभा में, वो कार्य आज तक कांग्रेस ने नहीं किए। रही बात 2024 के चुनाव की, तो जो मोदी जी ने इस देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, वो आज तक क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी जीतेगी सर, और विकास भी हुआ है, और विकास के होते हुए आवास भी बहुत ज्यादा आए हैं। रोजगार की व्यवस्था है यहाँ पर ठीक ठाक? भैया मैं आपको बताऊं, अगर आप बोल रहे हैं माहौल क्या है, तो माहौल पन्ना विधानसभा तो ठीक ही ठीक है। हम पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमतों से बना रहे हैं। और रही बात आपकी रोजगार की, तो मैं अपने युवा साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ, कृषि कॉलेज का क्या हुआ। इनको यश मनाना चाहिए, इनको खुशी मनाना चाहिए, इनको खुश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भले आधे घंटे पहले, आप बोल रहे हैं 4 संख्या के आधे घंटे पहले आपने मेडिकल कॉलेज दे दिया। भैया मिला ना,
ऐसा तो नहीं कि हम कह के भी मुकर गए हों। और रही बात रोजगार की, तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीखो कमाओ योजना एक युवाओं के लिए जो मध्य प्रदेश में लेके आए थे, उसमें लगभग 6 से 7 लाख युवा मध्य प्रदेश के अंदर आज रोजगार में व्यवस्थित। भाई साहब क्या माहौल लग रहा है? जो ये कह रहे 2003 से पहले पन्ना हॉस्पिटल में बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते थे। आज की स्थिति है कि 14 टाके से अगर 15वां टाका लगता है तो उसके लिए रेफर किया जाता है। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। 2003 से पहले 65 डॉक्टर हुआ करते थे, है ना। आज आप आंख कान का डॉक्टर नहीं है, यहाँ ऑपरेशन के लिए डॉक्टर नहीं है। इसके पहले आज जो यहाँ पर जो हुआ है, पलायन हो रहा है। आप गांव में जाइए, गांव में आपको बब्बा मिल है और बहू मिल है, उनको नाती मिल है, कैसे वो पढ़ रहा हो, बाकी बाप बताई गए कमावे। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ जो है कैन नदी की बालू निकाली है, इसके अलावा कोई काम नहीं। क्या माहौल लग रहा है भाई? अगर माहौल की बात करें तो यहाँ 101% कांग्रेस जीत रही है। क्यों? क्योंकि जो रोजगार की बात कर रहे हैं, ये सीखो कमाओ योजना की बात कर रहे हैं। सीखो कमाओ लोग स्टूडेंट है, आज भी ऐसे घूम रहे हैं, कल भी ऐसे घूम रहे थे। अगर कांग्रेस की सरकार आती है जी, रजिस्ट्रेशन करवाए, सब करवाए, लेकिन आज तक कोई कुछ नहीं हुआ। आपका क्रमांक आईडी है आपके पास? क्रमांक आईडी है, घर पे मंगाएंगे, बिल्कुल अभी बता दो। अभी मंगाते हैं। रोजगार की ये बात कर रहे हैं, रोजगार वाली बात, रोजगार की बात कर रहे हैं। पन्ना के सीखो कमाओ योजना की बात हो रही है, लगभग 6 से 7 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश हम एक अनुशासित पार्टी के भाई साहब, इन्होंने कहा रोजगार की बात करें। पन्ना में जेके सेवन की स्थापना हुई, जहाँ 500 लोग काम कर रहे हैं। कृषि कॉलेज की स्थापना हुई, जहाँ कम से कम 200 लोगों को रोजगार मिल रहा है। केवल हमारे भाई जिस प्रकार से मध्य प्रदेश भाई साहब भाजपा ने बेमारू प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदेश बनाया है। बेमारू प्रदेश को भाई साहब पंचाधार मुख्यमंत्री, पंचाधार करप्शन मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? श्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन उनका नाम घोषित नहीं हुआ है। नहीं, घोषित से मतलब नहीं है। एक बात और, एक मिनट। इस पन्ना जिले में 2 डाकू आए, एक मल्होत्रा और एक जेके सैम वाला। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पन्ना जिले के अगर किसी युवा को रोजगार मिला हो। 200 लोग काम में आए पन्ना जिले में, जेके आई, किसी एक युवा को अगर रोजगार मिला हो जेके में, तो किसी को नहीं मिला। चलो हमसे 2003 की बात, जबरदस्ती जमीनें छीन रहे हैं, लोगों की जमीनें छुड़ाई गई, जबरदस्ती जमीनें छुड़ाई गई, उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया। करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया है वहाँ पर किसानों को, करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया है। भाइयों को चोर है, शिवराज सिंह चोर है। पूरी तरीके से टक्कर का लगा। कमलनाथ करप्शन नाथ है, पंचाधार दिग्विजय सिंह है। तो कुल मिलाकर देखिए किस तरह की स्थिति है यहाँ पर, और कांटे की टक्कर इस वक्त दिख रही है यहाँ भी, पन्ना में भी। अब देखना यही है कि 17 तारीख को जनता क्या तय करती है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं लोकेंद्र त्यागी, न्यूज स्टेट, पन्ना।